तो बच्चों कल हम कुछ पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसे पहले मेटल ऑक्साइड तो बनाना ही पड़ेगा। याद आ रहा है? तुम बोलोगे यस। और मैंने ये भी बताया था जिसमें तुमको ऑक्सीजन पहले से दिखता है, ऐसे ओर्स जिनमें ऑक्सीजन आपको पहले से दिख रहा है, उसको आप बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करो। तुम बोलोगे ठीक है। जैसे कि ऑक्साइड ओर होते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट और होते हैं HCO3 वाले ओर्स, है ना, जिनमें ये सब लगा हो, है ना। ये सब ओर्स में हमें नहीं देना पड़ता है कुछ भी ऑक्सीजन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। ठीक। अब जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है उनको हम ऑक्सीजन देकर हीट करते हैं, उसे कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। और ये जनरली किसका किया जाता है? सल्फाइड ओर का। किसका करते हैं दोस्त? सल्फाइड ओर। ठीक है, ताकि सल्फर, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाए और हमें मिल जाए मेटल ऑक्साइड। क्योंकि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना इजी है हमारे लिए, हम जानते हैं उसको इजिली रिड्यूस करना। ओके, गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलो। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद हमने कल पार्शियल रोस्टिंग के बारे में पढ़ा था, कॉपर से रिलेटेड। तुम बोलोगे हाँ ये तो है। अब रोस्टिंग जो हम करते हैं, तो रोस्टिंग मैंने बताया था किस चीज के लिए करते हैं। रोस्टिंग हम करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए करते हैं? सल्फाइड ओर। क्योंकि इस सल्फाइड ओर में ऑक्सीजन तो है ही नहीं और हमें तो चाहिए मेटल ऑक्साइड। तो जैसे ही इसका रिएक्शन करवा दोगे, सल्फाइड ओर का रिएक्शन होता है, कोई और तो ले लो, चलो मान लो हम ले लेते हैं PbS। ये सल्फाइड ओर है, इसे कहते हैं गैलेना, है ना, लेड सल्फाइड। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो PbO प्लस SO2 यहाँ से उड़ जाएगा, SO2। यानी ये सल्फाइड को लेके हट गया और ये मेटल ऑक्साइड, इसको हम रिड्यूस कर देंगे। या जनरल अगर फॉर्मूला मैं लिखूं तो एम क्या है? मेटल। मेटल सल्फाइड, एस मतलब सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो ये बना देगा मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। गॉट इट? तो ये काफी फायदा होता है। ये क्या होता है? काफी फायदा होता है। पार्शियल रोस्टिंग किस किस का करते हैं? लेड का, कॉपर का, मरकरी का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? उस मेटल ऑक्साइड को बनाकर, है ना, वापस उसके मेटल सल्फाइड से ही रिएक्शन करवा देते हैं। इससे क्या है? खर्चा पानी हम लोगों का बच जाता है और डायरेक्ट हमको मेटल मिल जाता है। लास्ट क्लास में बताया था ना, या फिर से बता दे एक बार? बोलो बोलो। फिर से बता दे। ममता काफी चालाक हो तुम, हैं? हाँ CuS+O2, तो इससे क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड, है ना। और प्लस हमको क्या मिल जाता है? SO2 गैस। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये हमारे पास 100 मोल है तो तुम 100 मोल को मत चेंज करो कॉपर ऑक्साइड में। कितना चेंज करो? 50 को, तो 50 मिलेगा। तुम बोलोगे हाँ। अब बचा कितना इसके पास? 50 ही बचा। इस 50 को वापस इसके साथ रिएक्शन करवा दो, कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो तुमको मिल जाएगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। लो, खर्चा पानी बच गया ना। क्योंकि अगर पूरे को चेंज करवाते हैं फिर यहाँ अलग से रिडक्शन प्रोसेस करना पड़ता है, इसके लिए और खर्चा। अब ये बना है, इसी का इससे रिएक्शन करवा दो, कॉपर भी मिल गया, ठीक है। इस कॉपर को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। अब बोलोगे ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं? तो एक बात बताओ, कभी देखे हो वो डेयरी मिल्क चॉकलेट का प्रचार एक देता है ना, जिसमें ऐसे ऐसे बबल्स बनने लगता है डेयरी मिल्क के ऊपर, देखे हो क्या? क्या कहते हैं उसको? डेयरी मिल्क चॉकलेट या कुछ, क्या कुछ तो नाम, क्या? सिल्क नहीं, कुछ सिल्क और, सिल्क जिसमें ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं उसके ऊपर, बबल्स टाइप का। तो नहीं पता। कॉपर में भी ऐसे ब्लिस्टर्स बनने लगेंगे ऊपर में। क्यों? क्यों बनता है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना, तो वो बबल्स की वजह से ऐसे ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। जैसे आग में जलने की वजह से स्किन पे नहीं हो जाता है, वैसा कुछ। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलो। तो इसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं? ब्लिस्टर कॉपर। क्यों होता है ब्लिस्टर? क्योंकि वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला हुआ था। ओके, गॉट इट। और इसी को कहते हैं पार्शियल रोस्टिंग, जिसमें हम 100% रिएक्टेंट को रोस्ट नहीं करते। 50% को किया, 40% को किया, और बाकी का अपना फिर से ऑटो रिडक्शन करवा दिया, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन। कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं? जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आइए। अब हम रिडक्शन देखने वाले हैं मेटल्स का, है ना। हम देखने वाले हैं दोस्तों रिडक्शन। तो रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे इसमें दिया है कार्बन रिडक्शन। अब ये कार्बन रिडक्शन में जो ये फोटो है, इसके ऊपर सवाल आता है, इसके ऊपर सवाल आता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैं अभी तुम्हें ये बताऊंगा ही नहीं,
तो क्या विचार है? मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा ना कि तुमको एकदम फील आ जाएगा। मैं कुछ चीजें पहले लिख देता हूँ, आओ। तुम बोलोगे सर मजा दिला दिया आप, लेकिन देखो, मैं करने वाला हूँ रिडक्शन प्रोसेस। मेटल ऑक्साइड हमारा बन के तैयार हो गया आफ्टर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। हमें उसमें से ऑक्सीजन हटाना है, यानी मेटल को क्या करना है? रिड्यूस। क्या करना है? मेटल को अब रिड्यूस करना है, रिडक्शन उसका करना है। तुम बोलोगे ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन रिडक्शन। क्या करते हैं दोस्त? कार्बन रिडक्शन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन ये किस किस को रिड्यूस करता है, इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। नहीं तो अभी तो तुम लोग एलिंगम डायग्राम से समझ भी जाओगे सर कि। हाँ बोलो। हैंड राइटिंग अच्छी निकालो ना प्लीज। ठीक है, तो कार्बन रिडक्शन है, ये क्या लिखा हुआ है? कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन किस किस चीज का करता है? इसका एक ट्रिक है, कार से फिसले संत प्रभुजन, है ना। संतों के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना, बट ट्रिक है तो कह देते हैं। कार से फिसले, यानी फिसले संत प्रभुजन, इनके लिए यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है? हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, हम इसको कार्बन देते हैं, प्लस कार्बन। अगर मुझे बताओ ममता, अगर हम सीधा सॉलिड कार्बन लेके चले गए तो करेगा? नहीं, हमको इसको हीट करना पड़ेगा। अगर सॉलिड कार्बन दे दिए तो हीट करना पड़ेगा, गॉट इट। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दे दियो फिर तो कोई बात ही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिए फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ा सा इसको एनर्जी दो, ये तुमको बना के दे देगा मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत? ये है इसका रिडक्शन प्रोसेस। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। मेटल यहाँ पे अभी प्लस में था, इसको जीरो में पहुंचा दिया, तो रिड्यूस कर दिया ना इसको। भाई रिड्यूस तो कर दिया ना, तुम बोलोगे हाँ। प्लस वन टू कुछ भी था, अब उसको जीरो में पहुंचा दिया। आइए आगे। ये तो रिडक्शन था, कार्बन रिडक्शन। दूसरा होता है सेल्फ रिडक्शन। दूसरा क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन। अभी अभी पढ़े हो ना कॉपर का, अब भी अभी पढ़ के आए हो। तो इसमें आता है क्यों होगा प्रभात। प्रभात मतलब सुबह। तो Cu2S कॉपर सल्फाइड, या CuS, HgS, PbS, ये क्या करता है? सेल्फ रिडक्शन होता है इनका। जैसे कि Cus+O2 हमने किया था ना, और क्या बन गया था? CuO। मैंने क्या बोला कि Cus और CuO ये क्या बन जाएगा फिर से? कॉपर प्लस O2, सॉरी SO2। बोलो कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये क्या हो गया? सेल्फ। ये क्या हो गया दोस्त? सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे ये प्लस में था, यहाँ पे ये क्या था? प्लस में था, यहाँ पे जीरो में आ गया। ये +2 था, ये +2 था, यहाँ पे जीरो में आ गया। तो हो गया ना सेल्फ रिडक्शन, हाँ या ना दोस्तों? इजी, इजी। आओ, हाँ अब बात सर। करते हैं थर्मल रिडक्शन का। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं है। ठीक है, सर थर्ड समझते है ना। चलो, एकदम समझते चलना। थर्मल रिडक्शन किसका किया जाता है? ऐसे मेटल्स जो लेस रिएक्टिव है ना। मैं लिख देता हूं, यूज फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स, यूज्ड फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स। ऐसे मेटल्स जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, है ना। मान लो सिल्वर है, मान लेते हैं सिल्वर है, सिल्वर का ऑक्साइड बन के बैठा है, इसको रिड्यूस करना है। अभी किस में है? ये +1 में है। हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे ना ममता, ऑक्सीजन तुरंत हवा हो जाएगा, उड़ जाएगा इसके साथ। इसके साथ नहीं, मतलब अकेला उड़ जाएगा। हाँ फोटो देखो, ऑक्सीजन मिलेगा प्लस से ना? जीरो में आ गया ना। हाँ सीधा O2 बन के उड़ता है। प्लस से जीरो में आ गया ना, बताओ आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ बिल्कुल आया। तो हाँ। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहेंगे भैया। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा ना, तो रिडक्शन। वैसे एक बात मैं बता दूं, इसका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। तुम बोलोगे अरे गजब 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 गजब, फिर तो ये प्रोसेस अपने आप होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव जिसका होता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? वो तो स्पॉन्टेनियस नहीं। होता है। हाँ नहीं, स्पॉन्टेनियस होता है, नहीं क्या? होता है भाई, ठीक है। तो आप वो तो गलत नहीं बोल रहे। हाँ वो तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो ये खुद होना चाहिए। हाँ खुद होगा, बस थोड़ा सा एनर्जी दे दो,
है ना, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा सा दे दो, बाकी तुम 5 रुपए खर्च करो, वो तुमको 500 रुपए दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही अलग होना चाहता है। ये सब ऐसे एलिमेंट है, आगे आओ, है ना, नहीं पढ़ोगे पीटोगे प्लेटिनम, ये सब ऐसे एलिमेंट है ना जो जीरो पे रहना चाहते हैं, ऐसा मेटल है। जनरली मेटल तो प्लस में रहना चाहते हैं, बट ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको जीरो पसंद है, वो कहते हैं नहीं नहीं भैया, हम तो साधु आदमी, हम हमसे ये सब ना हो पाएगा। ट्रेन में बैठे हो हम तुम लोग पैसे कभी नहीं। जीवन, ट्रेन में बैठे हो? हाँ। जीवन ही ठीक, ट्रेन है सर एक। कोई नहीं, आओ एक प्रोसेस देखो, इसे कहते हैं गोल्डस्मिथ। स्पेलिंग को थोड़ा देख लेना, है ना, अगर बुक में दिया हो तो। एल्यूमिनो किसका देखना है? गोल्डस्मिथ का स्पेलिंग देख लेना। एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन इसको कहते हैं। यहाँ पे रिडक्शन ही होता है, यहाँ भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, एकदम ध्यान से सुनते जाना है सभी लोगों को, ठीक, सुनोगे क्या? बोलोगे हाँ हाँ सुनना है। हमारे पास आयरन का मान लो ओर है, और हम आयरन के ओर से क्या करना चाहते हैं कि आयरन को प्योर करना चाहते हैं। मान लो हमें आयरन प्योर चाहिए, हमें क्या चाहिए, आयरन प्योर चाहिए। तो Fe2O3, ध्यान से देखो, Fe2O3 हमें, हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम दूसरा मेटल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम लिए, और इसको थोड़ा सा हीट किए, तो ये क्या दे देता है हमें, आयरन प्लस Al2O3। बट ये रिएक्शन तुमको जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। क्यों? एल्यूमिनियम को तो बहुत प्यार है ऑक्सीजन से, समझ रहे हो, एल्यूमिनियम को बड़ा प्यार है ऑक्सीजन से, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, क्योंकि एल्यूमिनियम रहना चाहता है +3 पे, है ना, ये +3 पे रहने वाला आदमी है, और अगर इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये इसको +3 पे रख देगा, है ना, इधर 2 कर दो, इधर फिर -2 कर दो, तो हो गया ना बैलेंस। तो मैं बोल रहा हूँ ये 3 ऑक्सीजन इस 2 को कर देगा, +3 पे रख देगा ले जाके। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक शेर है, ध्यान से सुनना, उस शेर को आदमी के खून का अभी चस्का लगा नहीं है, वो सोया हुआ है। लेकिन अगर एक बार उसको उस खून का टेस्ट पता चल गया ना, अरे यार ये तो काफी स्पाइसी है, नमकीन भी है, तो वो हिरन विरन को छोड़ के अब उसी इंसान को मार के खाना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लोग आदमखोर कहते हैं, हाँ या ना। तो एल्यूमिनियम भी वैसे ही बैठा हुआ, उसको पता नहीं है कि भाई इसके पास जो है ना, आयरन के पास ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ये उसको पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक इग्नाइटर लेते हैं, हम क्या करते हैं दोस्त, इग्नाइटर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इग्नाइटर होता है यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड। ये बेरियम ऑक्साइड आता है चुपके से, इसके पास, इसके मुंह के पास ऑक्सीजन फेंक के भाग जाता है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन फेंकता है और भाग जाता है तेजी से। तो अब ऑक्सीजन का इसको चस्का तो लग गया, अब ये उठ गया भाई नींद से, और ये इससे पूरा ऑक्सीजन छीनना स्टार्ट किया। इससे क्या किया, पूरा ऑक्सीजन छीनना स्टार्ट किया। अब जब ये छीनेगा और बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाते वक्त में एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी देना पड़ता है, सोच के बताओ, बॉन्ड बनाते वक्त, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी देना रिलीज पड़ता है। होता है। वाह, वाह वाह वाह। अरे यार तुम इतना तेजस्वी कहाँ से हो गई ममता? कॉमन सेंस लगाओ जरा। बॉन्ड बनता है कब? तुम बोलोगे जब स्टेबल होना चाहता है तब। तो जो स्टेबल होना चाहेगा वो एनर्जी रिलीज करेगा ना, क्योंकि अपना एनर्जी कम करना चाहता है। बॉन्ड बनना, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 1 लाख बार बता चुके हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होता है। बॉन्ड तोड़ोगी ना ममता, जब बॉन्ड तोड़ोगी ना तब आपको एनर्जी देना पड़ता है। जब दो आदमी के बीच में बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए तुमको अलग से माथा लगाना पड़ता है, ठीक है, फॉर्मेशन में कोई माथा नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही फॉर्म हो जाता है, उल्टा वो एनर्जी रिलीज करते हैं। गॉट इट? बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज होता है, वो स्टेबल होते हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है। कितने लोगों को ये बात पता था? बोलो। रिप्लाई फास्ट करोगे, क्लास फास्ट होगा, जल्दी बोलो। अच्छा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को पकड़ के ले आया और बॉन्ड बनाया। तो योगेश दादा, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी तो रिलीज ही होगा। तुम बोलोगे हाँ। तो मैं तुम्हें बता दूं, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी रिलीज होता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, बट वो एनर्जी इतना रिलीज कर देता है कि आसपास का तापमान लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है, सोच लो। यानी मैं सीधा हीट लिख देता हूँ। ये बॉन्ड बनाते वक्त में इतना एनर्जी रिलीज करता है कि आसपास का तापमान इससे भी ज्यादा चला जाता है। बोलोगे अरे दादा ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया। आयरन इस पे मेल्ट कर जाता है, इतना तापमान इसको मिलते ही आयरन आ गया लिक्विड स्टेट में। किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में। एल्यूमिनियम खुद भी आ गया लिक्विड स्टेट में ऑक्साइड के साथ। इसका पूरा बॉन्ड तोड़ के इसको बना देगा ये।
और ये प्रोसेस हम लोग रेलवे में पटरी के वेल्डिंग के लिए करते हैं। रेलवे पटरी वेल्डिंग, क्या लिखे, रेलवे ट्रैक वेल्डिंग, यही प्रोसेस किया जाता है। जहां भी पटरी टूट जाता है ना, पटरी के गैप में क्या करते हैं, ये वाला पाउडर Fe2O3 डालते हैं, एल्यूमिनियम डालते हैं, बेरियम ऑक्साइड डाल के थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, बस हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद गर्मी देना ही नहीं है। थोड़ा सा गर्मी दिया, बेरियम ऑक्साइड दिया, हो गया, उसको बस ढक के रखते हैं हम। अब कुछ नहीं करना है। अब जो करना है रिएक्शन खुद ही कर लेगा, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है। कौन, ये बॉन्ड बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता जाता है, इतना करता है कि आसपास पूरा सब कुछ मेल्ट कर देता है, और गैप में ये फील हो जाता है। फिर पानी डाल के इसको ठंडा करते हैं, हो गया, पटरी बन गई। इसे कहते हैं गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड रिडक्शन। बताइए, इजी था, ठीक था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ममता, तुम कुछ बोल नहीं पाती हो, और बोलती भी हो तो गलत ही बोलती हो। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी हाँ। देना पड़ता है, हैं? वो क्यों कंफ्यूज भाई, हो गया था। कंफ्यूजन क्यों? ये सोचो ना, बॉन्ड बनना यानी स्टेबिलिटी का काम है ना। स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम। एनर्जी कम कब होगा, जब रिलीज कर देगा। क्यों, मैं गलत हूं क्या? नहीं। हाइड्रोमेटालर्जिकल रिडक्शन। हाइड्रो मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, जनरली सॉल्वेंट के लिए यूज करना, ठीक है। तो एक तो मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस तुमने पढ़ा है, सिल्वर का। यार, सिल्वर का नहीं पढ़े थे? NaCN हाँ जिसमें सर। यूज किए थे, पढ़ लेना। मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, वो मैं अभी दोबारा नहीं बताने वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता कॉपर का, है ना। कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर। लो ग्रेड कॉपर ओर का क्या मतलब होता है? लो ग्रेड कॉपर ओर का मतलब है जिससे आपको ज्यादा कॉपर नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं, लो ग्रेड कॉपर ओर को ले आते हैं, ओर को ले आए, है ना, कॉपर ओर को, और इसको क्या करते हैं, एसिड लीचिंग करवाते हैं, या बैक्टीरियल लीचिंग करवाते हैं, उसको उस सॉल्यूशन में डाल दें। क्या किया, बैक्टीरियल लीचिंग या एसिडिक लीचिंग, है ना। वैसे सर आपने बैक्टीरिया भी एसिड इसमें ही, क्या लिखा है? कहाँ पे, फर्स्ट कहाँ क्या पे? लिखा है फर्स्ट लाइन मैक में? आर्थर साइनाइड प्रोसेस। तो तू जरा सुनो भी, है, सुन के ही तुम लिख लोगे, आपको स्क्रीन देखना भी नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉपर को या तो बैक्टीरियल या तो एसिडिक लीचिंग करवाते हैं। वैसे बैक्टीरिया भी एसिड बनाता है, काम कुल मिला के एसिड ही करता है, ठीक है। और ये कॉपर जो ओड है ना, इसको चेंज कर देता है Cu+2 में। किसमें चेंज करता है, कॉपर को Cu+2 में। अब कॉपर Cu+2 में आ गया, ऑक्साइड ही रहता है इसका, ठीक है। इसको हमें क्या करना है दोस्त, हमें इसको रिड्यूस करना है, हमें इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस के लिए आप जिंक यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है। या तो तुम क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो, है ना। या तो आयरन का स्क्रैप यूज कर सकते हो, लोहे का जो फेंका हुआ होता है कचरा, स्क्रैप, वो यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। क्यों? अब आयरन का क्यों यूज कर सकते हो, मैं बताता हूँ। फिर से मैं बताऊंगा वही, रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है। तो ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये नीचे वाले को, नीचे वाले के पास जो भी है उससे छीन सकते हैं। मान लो नीचे वाले के पास ऑक्सीजन है, तो ये दोनों आके छीन लेगा। नीचे वाले के पास सल्फाइड है, ये दोनों आके छीन लेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। और जिंक तो खैर बहुत ऊपर है, तो ये तो आराम से आएगा, बोलेगा ला भाई निकाल जो भी है तेरे पास, है ना, और इसको सिर्फ कॉपर बना के छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी चीज कर सकते हो, लेकिन हम ये वाला प्रोसेस नहीं करते हैं। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, क्यों सर, वो तो कर सकता है। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पैसा उसमें ज्यादा खर्च होता है, नॉन प्रॉफिटेबल है ना। पता चला जितने का बाबू नहीं, उससे ज्यादा का उसका झुंझुना आ जाएगा। समझ रहे हो ना, एक कहावत है हम लोगों के इधर। तो वो नॉन प्रॉफिटेबल है, वो नॉन प्रॉफिटेबल है। इसको कर लो, ये प्रॉफिट में। आयरन का स्क्रैप तो ऐसे ही फेंका हुआ मिल जाएगा लोहा में, उससे करवाओ, वहां पे कॉपर चकाचक बनाओ, यूज कर लो, ठीक है। क्या कर लो, यूज कर लो। तो यहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। इसको भी सॉल्वेंट के साथ दिया जाता है, और ये भी किसी सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे नहीं कि कॉपर के ऊपर लोहा चिपका के रखे हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। कॉपर का लोहे का सॉल्यूशन में इसको डुबा, है ना। ये नहीं कि लोहा और कॉपर को चिपका के रखे हैं, ऐसा नहीं। गॉट इट? बताइए, ठीक ठीक ठीक, हाँ सर। बोलो। हाँ। हाँ सर। ओके, ग्रेट।
चलो अब हम लोग एक लास्ट प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बट उस रिडक्शन को मैं बुक से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें दो फोटो है। बट समझ तो तुम जाओगे, तुरंत ही समझ जाओगे। इस फोटो को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये फोटो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्लक्स फ्लक्स तो तुम लोग समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। स्मेल्टिंग कॉपर का मैंने बता दिया। अच्छा, एक बार फिर से बता दिया। एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस देखो बताए है ना, अभी वही है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। सेल्फ रिडक्शन हो गया, सेल्फ रिडक्शन फॉर पीवी बता दिया है। कॉपर मेटलर्जी और बेसिमराइजेशन एक बार फिर बता देंगे, टेंशन मत लो। सेल्फ रिडक्शन कॉपर, मेटल डिस्प्लेसमेंट बता दिए कॉपर का, है ना। क्रॉल्स प्रोसेस मत देखो, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखो, है ना। जो हमारे सिलेबस में है, वो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, नाम सुने हो दोस्त? बॉक्साइट, बॉक्साइट। अब ध्यान हाँ से सर। सुनो, एल्यूमिनियम वाला बहुत इजी है। क्या है? बहुत ही इजी है, सुनते जाइए। Al2O3, क्या ये मेटल का ऑक्साइड है? हमको इसी को रिड्यूस करना है। बोलो बच्चों। तुम बोलोगे जी जी सर बिल्कुल, इसी को हमको वो करना है, रिड्यूस करना है। तो इसको रिड्यूस करने का अर्थ क्या हुआ? इसको रिड्यूस करने का अर्थ हुआ कि Al को +3 में डाल दो और इससे ऑक्सीजन छीन लो। इससे क्या करो? ऑक्सीजन छीन के -2। लेकिन अभी अभी मैंने क्या बताया कि एल्यूमिनियम जो है ना, ये बड़ा ढीठ आदमी है। ये बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा तो ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी अभी देखे थे ना एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस में, उससे छीन लिया था ऑक्सीजन। अरे हाँ या ना बोलो, आयरन से छीना था ना, यही तो। हाँ सर। हाँ और तापमान बहुत बढ़ा दिया था, मैंने बोला था ना 2200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बढ़ा दिया। इसका मतलब हमको अगर इसको तोड़ना है तो हमको इससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी टूटेगा वो, नहीं तो टूटेगा ही नहीं। तो हम गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पास और हम उसको बोले छोटू मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। तो बोला जो करना है कर लो। मैं उसे बोलूंगा कि भाई 2000 तापमान दे रहा है, लाओ ऑक्सीजन दे दो। वो बोलेगा नहीं देंगे। हम बोल रहे 2500 दे रहे हैं, दे दो यार। तो बोलेगा पहले दो। तो एक्चुअली 2500 कागज पे लिखना ना बड़ा आसान लगता है, 2500 3000 है ना, कागज पे तो लिख देते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा तापमान होता है, इसको प्रोड्यूस करने में खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो 2500 तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, है ना, 2500 तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि सुन, तुम अगर नहीं दिए ना तो हम तुमको करंट लगा देंगे। और करंट का नाम सुनते ही तो तुम तो जानते हो सबका भूत भागता है ना। मृणाल मृणाल मृणाली क्या नाम था उसका, मृणाल। उसका भी जब भाग गया तो तुम लोगों का क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या है। तो हम इसको धमकी देते हैं कि देखो भैया, अगर ऑक्सीजन तुम प्यार से नहीं दोगे तो हम तुमको क्या करेंगे, करंट देंगे। क्या देंगे? करंट। तुम्हारे अंदर से करंट पास करवा देंगे। अब वो बेचारा डर गया और फिर हमको दे देता है ऑक्सीजन। कब? जब उससे करंट पास करवाते हैं तब। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्या कहते हैं? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तुम लोगों को समझ में आया कि हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं तापमान वाला सिस्टम? भाई फायदा नहीं होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि देख रहे हो उसको ऑक्सीजन इतना प्यारा है कि तुमको इतना तापमान देना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 2500। कोई इसको जज्बाती हो के एग्जैक्ट डेटा मत समझ लेना, हो सकता है उसी के आसपास। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा हुआ ना, खर्चा हो गया हम लोगों का। तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ देते हैं। बताइए, अब देखो क्या सब होता है इसके अंदर। ये सॉल्यूशन तुमको दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ। इस सॉल्यूशन में Al2O3 सभी को दिख रहा होगा। तुम बोलोगे जी जी सर बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे Al2O3 के साथ साथ हम डालते हैं क्रायोलाइट, Na3AlF6। इसके अलावा एक और डाला जाता है फ्लोरस्पार CF2। बट ठीक है, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। ये क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। ये क्या करता है दोस्त? इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। तुम बोलोगे ओके। इसके अलावा एक और चीज दिया जाता है CaF2, जिसे कहते हैं फ्लोरस्पार। वो क्या करता है? वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, ताकि करंट तेजी से अच्छे से फ्रेम से पास हो। तुम बोलोगे ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हम यहाँ पे डाल दिए हैं इलेक्ट्रोड्स। देखो ये वाला चीज दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ ये वाला दिख। ये बना हुआ है कॉपर का। ये किसका बना है? कॉपर का। ठीक है, ऊपर वाला ये बना है कॉपर का। नीचे वाला है ग्रेफाइट का। ये एनोड है। ये क्या है दोस्त? एनोड। एनोड जानते हो क्या होता है? एनोड ऐसा बैटरी का टर्मिनल होता है जहां होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है दोस्त? ऑक्सीडेशन। ठीक है, बताइए, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं सर। बच्चे तो कुछ बोलते ही नहीं है। ओके, ठीक ठीक ठीक। अब जैसे ही इसमें से हम करंट पास करवाएंगे इस सॉल्यूशन से, एनोड और कैथोड कहाँ चला गया? यहाँ है क्या कैथोड?
नहीं, कैथोड कहीं और दिया है क्या? कैथोड इसने गायब कर दिया क्या? अच्छा, दिया है, दिया है, दिया है। ये है कैथोड। बैटरी देखो, यहाँ से एक तार कनेक्टेड है, एक यहाँ से तार कनेक्टेड है। तो एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ये। तो ये सारे क्या हो गए? एनोड हो गए। ये सभी क्या हो गए दोस्त? एनोड। देखो, जिससे ये तार कनेक्टेड है, जिससे ये तार कनेक्टेड है, वो क्या हो गया? वो हो गया कैथोड। वो क्या हो गया? कैथोड। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुनिए। एनोड होता है पॉजिटिव, इसको बना दो पॉजिटिव, इसको बना दो नेगेटिव। ठीक। अब इसमें जैसे ही करंट पास करेंगे तो Al2O3 टूटेगा। कैसे टूटेगा? एक टूटेगा Al+3 में, और ऑक्सीजन टूटेगा O2-2 में। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताओ दोस्तों। अरे हाँ बताओ। सर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ Al+3 कहाँ जाना चाहिए? तुम बोलोगे सर Al+3 है ना, तो ये तो फिर इसी के पास जाएगा चिपकने के लिए। Al+ है ना, प्लस किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। हम बोलेंगे हाँ, तो कहाँ गया? ये जाएगा कैथोड पे। सुनते जाना। ये टूट के कहाँ जाएगा? कैथोड पे। हम बोलेंगे बहुत अच्छा बात। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो ऑक्सीजन दोस्त जाता है इसके पास। ये प्लस में है ना, देखो, ये सब प्लस है, प्लस है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, अभी मैं नोट करवाऊंगा। ये ग्रेफाइट का रॉड है, दिख रहा? ग्रेफाइट मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सर ग्रेफाइट तो कार्बन ही है। ग्रेफाइट तो कार्बन ही है सॉलिड फॉर्म में। क्यों दोस्तों? जैसे कोयला है, जैसे डायमंड है, वैसे ग्रेफाइट है। तो हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा। तो ऑक्सीजन यहाँ इस सॉलिड कार्बन के पास जाता है। देखो, कार्बन क्या है? सॉलिड। इसके पास जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ से CO2 गैस बन के उड़ जाता है। तुम बोलोगे फिर तो, अगर आप ऐसा बोल रहे हो, तो टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये क्या होगा? कार्बन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जवाब है यस। तो समय के साथ साथ ये पतला होता चला जाता है, ऐसे ऐसे। देख लो, ऐसे ऐसे पतला होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। इसीलिए इस चीज को बार बार चेंज करना पड़ता है, इस एनोड को। बताओ कोई दिक्कत? इस चीज को बार बार चेंज करना पड़ता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं। कोई दिक्कत? एकदम अच्छे से समझ आया है क्या जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। कितने लोग? देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव है ना बच्चों। ऑक्सीजन क्या है? कैसे टूटेगा? वो तो O-2 में टूटेगा। तो वो जाता है इस सॉलिड वाले कार्बन के साथ, और इसके साथ मिलके थोड़ा थोड़ा CO2 गैस बना के उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, जिससे हमारा ये कार्बन बार बार खत्म होता रहता है। और यहाँ पे Al+3 इससे चिपकता जाता है, चिपकता जाता है। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा गर्मी देके, क्योंकि इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। मैंने बताया ना, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। गर्म करके पिघला के इधर से निकाल देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं अरे सर। बता। और ये एल्यूमिनियम लेकिन अभी इम्प्योर निकला है, प्योर नहीं निकला है, ये अभी भी इम्प्योर है। हाँ, वो अलग बात है कि ऑक्सीजन इससे हमने हटा दिया। ऑक्सीजन हमने इससे हटा दिया। ये किसके लिए यूज करते होंगे इलेक्ट्रिकल मेथड? जरा सोच के बताओ। उनके लिए यूज करते हैं जो प्यार से मानने वाले पार्टी नहीं है, यानी जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिनको ऑक्सीजन बहुत प्यारा होता है, उनके लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। है ना? कौन सा वाला? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है। इसके लिए इक्वेशन कैसे लिख दिया जाता है मालूम है? एक बार IIT में ऐसा सवाल बना के ऐसे लिख दिया था, और इक्वेशन बिल्कुल सही था। उन्होंने लिखा Al2O3 प्लस कार्बन, है ना, गिव्स एल्यूमिनियम इम्प्योर प्लस CO2। ठीक है। तो ये CO2। तो अब बच्चों से पूछा गया कि दोस्त, यहाँ पे ये जो है, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? तो बच्चों ने, और ऑप्शन में पूछा गया था कि कार्बन का यहाँ पे क्या रोल है, और ऑप्शन में रिड्यूसिंग एजेंट था। ज्यादातर बच्चों ने लगाया रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि कार्बन एक इलेक्ट्रोड है, इसका कोई रोल नहीं है। ये तो एनोड का एक इलेक्ट्रोड है, एनोड पर। इसका कहाँ कोई रोल है? कुछ रोल है क्या? नहीं, कोई रोल नहीं है। ये तो चुपचाप बैठा है, इसके पास से करंट पास हो रहा है, हो गया खत्म। है ना? कंडक्टर है बिजली के तार की तरह। और क्या है? कुछ नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट तो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इसको रिड्यूस कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ये तो बस वहां पे खर्च होता जा रहा है, इसीलिए CO2 बन रहा है। ये है, तो भूल मत जाना, अगर ऐसा कुछ दे दे गलती से, तो कार्बन को मत मान लेना कि कार्बन इसको रिड्यूस कर रहा है और इसका ऑक्सीजन लेके भाग रहा है। कार्बन नहीं कर रहा। ये सारा काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। आई थिंक मैंने इसको लास्ट क्लास में ऊपर से बता दिया था, सीधा हल्का फुल्का करके बताया था कितना? बोलो। हाँ सर। यस। तो हमने रिडक्शन के सारे प्रोसेस पढ़ लिए। अब देखो, रिफाइनिंग है हमारे पास, तो रिडक्शन के हमने सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं।
क्या कहती हो ममता? हाँ ही हाँ बोलोगी तुम तो हाँ ही बोलोगी। ये सब आप लोगों का है पढ़ने का, मैं देख रहा हूँ कहीं कोई छूटा तो नहीं है। यही नाम देखो लिखा है ना, हॉल हेरोल्ड। NaCl वैनेसियल सब मत पढ़ना इतना। बेसिक फ्लक्स मैंने बता दिया था, है ना, स्मेल्टिंग हाँ का सब हो गया। ये प्रोसेस मैं बताऊंगा, ये प्रोसेस मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बेसिमराइजेशन, ठीक है, सब बताएंगे। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हमारा मेटल बन के तैयार है, लेकिन मेटल कैसा है दोस्तों? इम्प्योर। कैसा है मेटल हमारा? इम्प्योर है। प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा ना। बोलो ममता, ममता जी बताइए। हाँ सर। प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो प्यूरिफिकेशन का अलग अलग मेथड होता है। मैं लपालप यहीं पे बताते चलूं जल्दी जल्दी। हाँ प्यूरिफिकेशन का सर। पहला मेथड बुक से तुम लोगों को पढ़ना है। इसे कहते हैं लिक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्त? पहला लिक्वेशन। ये तब यूज किया जाता है जब किसी मेटल का, ध्यान से सुनना, जब किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। तुम बोलोगे अच्छा। हाँ, मान लो, मान लो, ध्यान से सुनना, ये मेटल है, ये मेटल मान लेते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है, लेकिन ये 1500 पे मेल्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा इंक्लाइंड सरफेस बनाते हैं। उल्टा बना दिया, रुको, सही तो बनाए थे, नीचे तो ऐसा ही आएगा ना। हाँ, हम इंक्लाइंड सरफेस ऐसा कुछ बनाते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये दोनों मेटल और इसका इम्प्योरिटी को यहाँ पे डालते हैं, और इसको बहुत हीट करते हैं। कितना हीट करते हैं? 1000 डिग्री सेल्सियस पर। तो 1000 पे तो ये मेल्ट नहीं करेगा ना, इम्प्योरिटी आया ना, बोलो। हाँ सर। ये तो मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन मेटल तो मेल्ट कर जाएगा। देखो ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका 1000 है। तो मेटल यहाँ से मेल्ट होकर धीरे धीरे आता रहेगा, टिप 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 करके इसमें जाता रहेगा, और ये वाला मेल्ट ही नहीं होगा, और यहाँ से हमें हमारा प्योर मिल जाएगा। इसे कहते हैं लिक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? लिक्वेशन। कंडीशन क्या है? मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? बताइए मेटल कोई का दिक्कत मेल्टिंग किसी? होना चाहिए। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट मेटल का ही कम है ना। देखो ना मैंने क्या लिखा है, 1000 डिग्री सेल्सियस देंगे तो मेटल तो मेल्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटी मेल्ट ही नहीं होगा। और हम यही तो चाहते हैं, मेटल मेल्ट होके नीचे आ जाए। सिंपल। इम्प्योरिटी सॉलिड ही रहेगा, उतने तापमान पे सॉलिड ही रहेगा। आगे बढ़े, बताइए। हाँ सर। दूसरा दूसरा होता है डिस्टिलेशन। दूसरा क्या होता है दोस्त? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ रही हो ममता? किससे? इम्प्योरिटी के बॉइलिंग हाँ पॉइंट से। तो बोलोगे अच्छा। हाँ, हम क्या किए, इन दोनों को बक्से में लिए, ध्यान से देखो, दोनों को बक्से में लिए और हीट किए खूब किए। तो तुम मुझे बताओ, कौन वेपर बनेगा? कौन वेपर बनेगा? तुम बोलोगे सर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो मेटल पहले ही वेपर बन के उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा मेटल वेपर बन के? हम इस वेपर को कलेक्ट हाँ। कर लेंगे, हो गया, मेटल हमारा कलेक्ट हो गया। बताइए। अब इसके लिए किसका किसका यूज किया जाता है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है जिन्नी कनेडा हो गई, है ना, क्या है? जिन्नी कनेडा हो गई। और हाँ, लिक्वेशन में क्या है? लिक्वेशन में है लिक्विड लेकर, लिक्विड लेके, लेके एक साथ लिख देते हैं, लिक्विड लेके संत प्रभु बिगड़े। संत प्रभु, प्रभु बिगड़े। संत या सब संत, लिक्विड लेके सब संत प्रभु बिगड़े, ऐसा कुछ। तो ये है उसका निमोनिक्स। तो एस बी होता है, एस एन होता है, एस बी एस एन, पी बी होता है, बिगड़े यानी बी आई, बिस्मत होता है, ठीक है। ये सब होता है लिक्वेशन का। लिक्विड लेके सब संत प्रभु बिगड़े। इसका क्या है? इसका जिन्नी कनेडा हो गई, है ना, डिस्टिलेशन करने के लिए जिन्नी कहाँ चली गई? कनेडा चली गई। बोलो कोई दिक्कत? बताइए। अब बात करते हैं क्यूपिलेशन का। वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन जेई मेंस में पूछा गया है सवाल। क्यूपिलेशन के ऊपर जेईई मेंस के में सवाल पूछा जा चुका है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो क्यूपिलेशन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। हम लेते हैं ऐसा, अरे यार, हम लेते हैं ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम है, यानी उसको ऑक्सीजन पसंद वसंद है नहीं, मिल गया है उसके साथ तो बैठा हुआ है, जैसे कि सिल्वर। क्या सिल्वर को ऑक्सीजन पसंद है? नहीं पसंद है। गोल्ड इसको पसंद है? नहीं पसंद है, लेकिन मिल गया तो ठीक है, अपना बैठे हुए। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बाउल में रखते हैं, कप, है ना, कपिलेशन। तो कप में डालते हैं, ध्यान से सुनना,
इसमें मान लो सिल्वर का ऑक्साइड है ना, ये इसको बंद कर दो ऐसे, इसको बंद कर दो। और सिल्वर के ऑक्साइड के साथ साथ मान लो यहाँ लेड का ऑक्साइड भी है, मिक्सचर है, कुछ इम्प्योरिटी है ना, ये सब ऑक्साइड नहीं, सॉरी इम्प्योरिटी है ना, ऑक्साइड तो कब का हट गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्यूपिलेशन में इनका ऑक्सीजन के प्रति प्यार है क्या? नहीं, कोई प्यार नहीं है। तो मान लो सिल्वर है, सिल्वर के साथ कोई और इम्प्योरिटी बैठा है, मान लो लेड बैठा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ध्यान से सुनना, हम यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट करेंगे। क्या करते हैं हम? हॉट एयर ब्लास्ट। तो बोलोगे ये क्या होता है? हॉट एयर ब्लास्ट में गर्म हवा बहुत तेजी से फेंकेंगे यहां से। तो गर्म हवा जब अंदर जाती है तो इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई, सिल्वर को, गोल्ड को ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन लेड को तो है, लेड को तो ऑक्सीजन से प्यार है, उतना भी नहीं है बट है, इसीलिए हम थोड़ा सा हॉट कर दिए ताकि उसको प्यार हो जाए, है ना। तो जैसे ही हॉट एयर जाएगा इसको तो देखते ही प्यार हो जाएगा, अरे अरे हॉट ऑक्सीजन आया है भाई। वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको लेके अपने साथ निकल जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ सिल्वर, खत्म। इसे कहते हैं कप्यूलेशन, ट्यूपिलेशन सॉरी। बोलो कोई दिक्कत? इसमें उन्हीं एलिमेंट्स का यूज किया जाता है जिनको ऑक्सीजन से कोई प्यार नहीं है, आई मीन दे हैव लेस एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड। तो हमारे पास सिल्वर गोल्ड यहाँ बच जाएगा, लेड ऑक्साइड निकल जाएगा। कोई और मेटल हो, लाइक मैग्नीशियम हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो भी उसके साथ ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाएगा। ठीक है, बताओ। So they have less नेक्स्ट, affinity to. लेस एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, लेस एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। तो इस अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिंग नेक्स्ट वीडियो में।